तो मार्केट में एक भारी गिरावट आया और भारी गिरावट के बाद आज के दिन में बाउंस आया। सब कुछ मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है और फिर से मैं आपको अभी रिकैप में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इस टाइप का मूवमेंट आया और आने वाले दिनों में किस टाइप का मूवमेंट आएगा। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको पहले ही अपडेट मिल जाया करेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको यहीं पे भी देखिए जो आज के दिन में बाउंस आया, इस बाउंस से पहले ही मैंने आपको जब मार्केट यहाँ पे आ गया तभी मैंने बताया कि देखिए अब ये स्ट्रेच हो रहा है, अब ये बाउंस आ सकता है। और बाउंस कब आएगा उसका मैंने क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए यहाँ ऊपर का लेवल था, इसके ऊपर नहीं जाने पाया, बाउंस नहीं आया, यहाँ पे इसके ऊपर गया और यहाँ पे बाउंस आ गया। इसका पूरा मैं 5 मिनट के चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूंगा और वीकली चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और बैंक निफ्टी में भी देखिए मूवमेंट को देखूंगा। तो सब कुछ इसी वीडियो में मिलेगा, आपको पूरा देखना है। देखिए ये जो डाउन ट्रेंड है बैंक निफ्टी में आया, हम देखिए हम क्या करते हैं कि बड़े ट्रेड को ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक बड़ा ट्रेड हमने एक्सपेक्ट किया, आपके साथ शेयर किया। थंबनेल में देखिएगा वीडियो में क्लियर मैंने आपको पिछले वीक का वीडियो में बताया था कि मार्केट में तेजी से गिरावट आने वाला है, कोई बैड न्यूज मुझे लग रहा है कि आएगा। देखिए बैड न्यूज आया या नया, लेकिन मार्केट में ये जो तेज फॉल आया, ब्रेकडाउन आया, हम पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। न्यूज तो वो आने के बाद हमें ज्यादा मजा आता है, नहीं आया इसके चलते मार्केट में कुछ बाउंसेस भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में एक बाउंस यहाँ पे आया है और इस बाउंस को ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्यों बाउंस आया, क्योंकि देखिए एवरेजेस जो है काफी दूर हो गए थे। तो एवरेजेस का काम क्या है कि ब्रेकडाउन तो हो गया, ब्रेकडाउन के बाद जो टारगेट था नीचे की तरफ बहुत बड़ा, देखिए जो बहुत बड़ा टारगेट मैंने आपको साथ 41,000 आसपास का बताया था, 42,000 आसपास में आ चुका है। तो 42,000 के बाद अगर यहाँ पे एक बाउंस भी आ गया, 500 पॉइंट का बाउंस भी आ गया, तो यहाँ पे अब एक कोई रेंज बनाने दीजिए, कोई पैटर्न बनाने दीजिए, फिर से कोई ट्रेड बनेगा बड़ा वाला। तो देखिए इतना बड़ा ट्रेड अगर आप करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच भी करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा, अगर आपने यहाँ पे भी एग्जिट किया तब भी आप अच्छा प्रॉफिट में है, क्योंकि देखिए हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। लेकिन मैंने कल के परसों के ही वीडियो में आपको क्लियर बता दिया था कि इतना बड़ा जो मूवमेंट आ गया ना निफ्टी में, अगर आप देखेंगे निफ्टी में मैंने आपको पहले भी कई बार 1,000 पॉइंट वाला स्ट्रेटेजी शेयर किया है कि निफ्टी में अगर 1,000 पॉइंट का अगर तेजी से गिरावट या फिर तेजी से ऊपर की तरफ का मूवमेंट आ जाए तो एक वहां पे एक बाउंस या फिर एक करेक्शन का फेज छोटा मोटा आता है, उसके बाद कोई फ्रेश व्यू बनता है तो उसको हम उसके अनुसार ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे देखिए 1,000 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, नीचे की तरफ का टारगेट और छोटा मोटा ओपन है। लेकिन आपका अगर प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला पैटर्न है उसका टारगेट पूरा दे या न दे उसका गारंटी नहीं रहता है, ऊपर का पूरा टारगेट मिलता है। तो अभी क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं है तो एक करेक्टिव फेज आया था, ये हो सकता है खत्म भी हो जाए। इसका खत्म होने का सिग्नल कब आएगा, जब यहाँ से देखिए ये कोई स्विंग बनाएगा यहाँ से और उसके बाद स्विंग को अगर वापस से ब्रेक कर लेगा तब हम इसको थोड़ा सा बाइंग की तरफ देख सकते हैं। अभी जो है मार्केट एक बाउंस आया है, गिरने के बाद एक बाउंस आया है और एक एक्सपेक्टेड लाइन पे आया है। ये बाउंस हमने यहीं पे एक्सपेक्ट कर लिया था तो यहाँ पे आया है, तो कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्या हो सकता है मूवमेंट, ये तो बाउंस आ गया, साथ में आप वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो वीकली और डेली चार्ट में बहुत ही जबरदस्त फॉल आया है। लेकिन डेली चार्ट में एक चीज देखने वाला है, तो पहले डेली चार्ट को समझिए। देखिए डेली चार्ट में निफ्टी में क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेलिंग आया, सेलिंग हमने एक्सपेक्ट किया और सेलिंग आया। ठीक है, जब ये सेलिंग आया उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको आवरली चार्ट में एक्सप्लेन किया कि जो मूविंग एवरेजेस है काफी दूर है और प्राइस काफी दूर है। ऐसा देखिए होता नहीं है, इसलिए ये कोशिश करेगा कि या तो मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे की तरफ आए या फिर प्राइस इधर ऊपर की तरफ आए, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और ये मूविंग एवरेज यहाँ पे आए, उसके बाद जो भी यहाँ पे फिर से एक निर्णायक मूड बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा। तो अभी हमारा क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो गया कि एक ये जो फॉल है बहुत तेज फॉल तो आ गया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर सकता है या फिर एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस आ सकता है। नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, जरूरी नहीं कि नीचे नहीं जाएगा लेकिन थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनाता है, समझिए इस चीज को, आवरली चार्ट में अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है कि यहाँ पे इस टाइप से अगर कोई पैटर्न बनाता है सेलिंग का और नीचे की तरफ जाता है तो फिर से सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इसको हम सेल नहीं कर सकते हैं और बाय भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज अगर स्ट्रेच हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे स्ट्रेच था और यहीं पे हमने डिस्कस किया कि ध्यान में रखना है बाय कब करना है, जब स्विंग हाई वगैरह ब्रेक होता। तो यहाँ पे नहीं हुआ, ये एक्टिव कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक्टिव हुआ और यहाँ पे हमें एक अच्छा पैटर्न भी मिला और इसके अकॉर्डिंग एक्टिव हुआ। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न कब एक्टिव होगा उसको आपको समझना जरूरी है और इसी चैनल पे आपको सब कुछ शेयर करता हूँ। यहाँ से एक ब्रेकडाउन का मूवमेंट मिल गया, इसको हमने नहीं पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मालूम था कि ये बाउंस आ सकता है।
अब इस बाउंस के बाद अगर यहाँ पे कोई बाइंग वाला पैटर्न या फिर कुछ भी पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, बाइंग या सेलिंग कुछ भी। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए वेट एंड वॉच करना है। रही बात अगर वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकली चार्ट में देखिए, बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट का टारगेट था अभी बचा हुआ है, 41,000 का टारगेट था, अभी 42,000 से घूम गया है। और वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कि वापस नहीं भी आए। तो अगर नहीं आएगा तो हमें सिग्नल आएगा, एक आध दिन हम वेट करेंगे। फर्स्ट बाउंस पे हम बाय नहीं कर सकते हैं, तो एक फर्स्ट बाउंस आया है तो हम वेट एंड वॉच पे आ गए हैं मार्केट में। बाकी जो वीकली स्ट्रक्चर है, हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि इस पैटर्न का टारगेट बनाएगा, उसके बाद फिर टारगेट के बाद क्या होगा वो देखेंगे। तो लगभग टारगेट के पास पहुंच ही गया है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अग्रेसिव कब होते हैं? जब अग्रेसिव होने का मार्केट मौका दे। जैसे मार्केट मौका दिया यहाँ पे अग्रेसिव होने का, मैंने आपके साथ पूरा डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शेयर किया कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेड बन रहा है, जबरदस्त ट्रेड नीचे की तरफ बन रहा है। और देखिए डेली चार्ट में जबरदस्त मूवमेंट आया, 3-4 दिन में ही पूरा मूवमेंट आ गया जितना हमें एक्सपेक्टेशन था। तो आपको एक यहाँ पे एक अग्रेसिव ट्रेड बनता है। तो जैसा अग्रेसिव ट्रेड, जैसा कि देखिए निफ्टी में भी अग्रेसिव ट्रेड बना था, यहाँ पे भी बना था, उसके अलावा इधर के लेवल पे अग्रेसिव ट्रेड बना था, यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेड बना था। तो इसमें एक जबरदस्त प्रॉफिट होता है। बाकी में आपको ऑप्शन सेलिंग वगैरह टाइम पास वाला ट्रेड करना चाहिए। और इसमें जो है ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, सही से करेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग वाला मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो सेलिंग वाला मार्केट रहता है वो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, फेल होगा, सब कुछ होगा, इसलिए वोलेटिलिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी देखिए नीचे आया, उसके बाद देख रहे हैं आप, कल जितना गिरा उससे उतना ही लगभग आपका मार्केट रिकवर भी हो गया। तो इस टाइप से ये होता है, तो इसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। बाकी ये जो मूविंग एवरेज से स्ट्रेच है, इसीलिए हम नीचे का फ्रेश सेलिंग तो अभी नहीं कर सकते हैं, पैटर्न का वेट करेंगे। तो जब भी कोई पैटर्न बनता है, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा।